हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में मार्क्समैन बीपीएससी 67वीं का सेट 27 शुरू करेंगे। सेट 26 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। इससे पहले चैनल पर एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी 67वीं के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया था वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए सेट 27 शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जारी किए गए थे यूएसए डॉलर में, पाउंड स्टर्लिंग में और जर्मन मार्क में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन मार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? ऑप्शन ए आईडीबीआई, ये भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग है। दूसरा आईसीआईसीआई, ये भी भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग है। ऑप्शन सी मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, तो ये नहीं है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रासंगिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निफ्टी। निफ्टी जो है ये एक अप्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का, फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई? 1982 ईस्वी में। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। कौन एकमात्र संस्था है? नाबार्ड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नाबार्ड। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड जो है ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो शीर्ष संस्था जो है वो नाबार्ड है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। क्या चीज़ पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है? ऑप्शन ए देखिए, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को तो ये कराता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तो ये भी कराता है, निर्यात आयात बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी की स्थापना की गई है लघु उत्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1975 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य है। ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य लोगों को साख प्रदान करना, ये भी उसका कार्य है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना, ये भी है। ऑप्शन डी भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 जून 1964 ईस्वी में। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 जून 1964 में। भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई, कब शुरू की गई? वर्ष 1957 ईस्वी में। S&P 500 किससे संबंधित है? बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, जापान निक्की ये सही है, सिंगापुर सकम्प ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। निक्की क्या है? तो ये जो निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है?
मुंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह के शेयरों के मूल्य में समग्र चढ़ाव। BSE सेंसेक्स शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है उनकी संख्या 30 है। ऑप्शन ए हो जाएगा 30। दलाल स्ट्रीट स्थित है, मुंबई में स्थित है। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है? तो सबसे अनिवार्य कीमतें हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा कीमतें। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? जिंस फ्यूचर्स व्यापार। निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा लाभ ऋणी पाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा ऋणी। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? यह माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? 12 बैंक हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 12। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन सी हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। निम्नलिखित में से कौन एक निजी बैंक है? पंजाब बैंक। ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब जो है ये एक निजी बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? बैंक ऑफ बड़ौदा ये राष्ट्रीयकृत बैंक है। केनरा बैंक ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। ICICI बैंक ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? सावधि जमाएं। ऑप्शन बी हो जाएगा सावधि जमाएं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है? भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में हुआ है? ICICI बैंक में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मंजूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? SIDBI बैंक। ऑप्शन ए हो जाएगा SIDBI। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? शेयर बाजार से। ऑप्शन सी हो जाएगा शेयर बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदरिया शब्द किसका घोतक है? उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन अस्टोरिया नहीं है? शेयर बाजार में अस्टोरिया कौन नहीं है? दलाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दलाल। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लीड बैंक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड बैंक का कार्य किया जाता है
इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा किया जाता है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि इसका प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? दिसंबर 1969 ईस्वी में। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट मनी का प्रयोग क्रेडिट कार्ड में किया जाता है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया था? SLI और CRR को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, SLR और CRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष YH मालेगाम थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, YH मालेगाम। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा BPSC सर सर्टिफिकेट के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रुक्मिनी के द्वारा जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया था वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है। एडुटेरिया के द्वारा जो न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया था BPSC सर सर्टिफिकेट के लिए वो भी कंप्लीट करा दिया है। इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति का संबंध है, नरसिम्हन समिति का संबंध बैंक संरचना सुधारों से है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बैंक संरचना सुधार। निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए? नरसिम्हन समिति, ऑप्शन डी हो जाएगा, नरसिम्हन समिति। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? GV रामकृष्ण, ऑप्शन ए हो जाएगा, GV रामकृष्ण। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली थी, भारत में कब अनुमति मिली? 1993 ईस्वी में। नई थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था इसका प्रारंभ? 14 सितंबर 2010 को। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र को, ऑप्शन डी हो जाएगा, विनिर्मित उत्पाद क्षेत्र। भारत सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला है, वर्ष 2011 से 12, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2011 से 12। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2011 से 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, RBI देश का केंद्रीय बैंक है, ये सही है। RBI केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। RBI देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है, ये भी सही है। RBI की स्थापना 1949 में हुई थी, तो ये गलत है, और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए साख नियंत्रण, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, ये भी उसका काम है। मौद्रिक नीति का निर्माण, ये भी RBI का काम है। साख सृजन, ये उसका कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकरों का बैंक है, किस बैंक को बैंकरों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? सांविधिक तरलता अनुपात, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सांविधिक तरलता अनुपात।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? पीएलआई को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे एसएलआर कहते हैं, सांविधिक तरल अनुपात कहलाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आरबीआई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग्य क्या कहलाता है? नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह साख सृजन को कम करता है। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ऋण जिस पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, इसका प्रमुख उद्देश्य था, इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से। निम्नांकित में विपणन संस्थान कौन सी है? विपणन संस्थान जो है सेल है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सेल। निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक ये शीर्ष संस्था है, नाबार्ड भी, सिडबी भी, राज्य सहकारी बैंक ये शीर्ष संस्था नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1956 ईस्वी में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी हो जाएगा, अवध कमर्शियल बैंक। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियमन। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है इसका उपयोग? मुद्रा व्यापार में तरलता नियमन के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? रेपो दर को भारतीय रिजर्व बैंक नियमित करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? राजा जे चिलैया ये भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है, उसे रेपो दर कहा जाता है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है रिवर्स रेपो दर के नाम से जानी जाती है। भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी है? सेबी को। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? सेबी।
भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई जून है, ऑप्शन बी हो जाएगा जुलाई जून। किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके क्या होते हैं, तो उसके लेनदार होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा लेनदार। स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, कंपनी का ऋणपत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा कंपनी का ऋण पत्र। चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है, तो ये मुद्रा नीति के साधन है, ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रा नीति। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के बीच अंतर यह है कि, उसके बीच अंतर क्या है, तो उसके बीच अंतर यह है कि बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई का म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है, परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, ब्याज दर को कम करना, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्याज दर को कम करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है, किसानों को साख। निम्नलिखित में से कौन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुसंगी के रूप में स्थापित हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में भविष्य निधि है, संविदा आधारित बचत। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। निम्नलिखित में कौन एक अन्य से भिन्न है, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट को चुनना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर गलत को चुनना है, ऑप्शन ए देखिए यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, तो यही गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी नहीं करता है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है लंबी अवधि के लिए। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है, तो यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है, ऑप्शन ए देखिए दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, तो ये सही है। भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराता है। निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है, भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक भाग है, तो ये सहकारी शाख संरचना का भाग है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र जनपद स्तर पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा जनपद स्तर पर। दोस्तों अगर आपके पास ये मार्च में बीपीएससी सर्वे का न्यू सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सहकारी साख समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय, ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय ढांचा है। निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है? केंद्रीय सहकारी बैंक। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है? ऊंची कीमतें, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊंची कीमतें। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर, तो ये सही है। भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये भी सही है। मुद्रा प्रसार के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है, ये भी सही है। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? पेंशन फंड्स का। वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है? कारपोरेट निगम के लिए, कारपोरेट उद्योग के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, कारपोरेट उद्योग। लघु अवधि ऋण की अवधि है अधिकतम 15 माह। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, मूल्य स्थिरता, ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। आर्थिक स्वायत्त, ये भी है। ऑप्शन सी, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, तो ये नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? 1862 ईस्वी में। काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा यह अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया गया है। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी आपको गलत को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है, तो ये सही है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है, ये भी सही है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? भारतीय स्टेट बैंक। बेसल II निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। निम्न में कौन सा बैंक प्रतिभूति घोटालों से बंद हुआ है? प्रतिभूति घोटालों से कौन सा बैंक बंद हुआ है? तो बैंक ऑफ कराड, ऑप्शन बी हो जाएगा, बैंक ऑफ कराड। निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? सेशेल्स का, ऑप्शन डी हो जाएगा, सेशेल्स की मुद्रा जो है रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा टका। बहत कहाँ की मुद्रा है? बहत थाईलैंड की मुद्रा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। चीन की मुद्रा है, चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं? युआन, ऑप्शन ए हो जाएगा युआन। दिनार या न्यू दिनार मुद्रा नहीं है, वो किस देश की मुद्रा नहीं है? तो सूडान की मुद्रा है, सूडान की मुद्रा को दिनार कहते हैं। युगोस्लाविया की भी है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा को भी दिनार ही कहते हैं। ट्यूनीशिया, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूनीशिया की मुद्रा को दिनार नहीं कहते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? मध्य प्रदेश ने।
प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन कराया, वह कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव के लिए नहीं देता है। गांव के लिए बेरोजगारी संबंधित सूचकांक नहीं देता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? महबूब उल हक के द्वारा। यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रतियोजों से बना है? तो ये टोटल 10। ऑप्शन डी हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा 10। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर, जन्म के समय, आयु, संभावित तथा इसके बाद कौन आता है? वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल देशी उत्पादन। एचडीआई की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान वर्षों में लिए जाते हैं। अधिकतम मान 85 तथा न्यूनतम 25। निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा एक भाग नहीं है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं पोषण, ये उसका भाग नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? मानवीय गरीबी सूचकांक 1997 में विकसित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 27 कंप्लीट हो गया। सेट 26 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।